मेरा नाम देव मिश्रा है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का गांव धगजड़ी से। मैं काम की वजह से मुंबई आया था। 1 जून 2015 मेरा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट, जब मैं हैदराबाद जा रहा था। जिस ट्रेन में चढ़ने वाला था उसी से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, ट्रेन आ रही, मैं देख रहा हूँ। पीछे से मुझे कैसे धक्का लगा मुझे पता नहीं चला। जब तक मैं उठना चाहा, जब तक मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर चुकी थी। पल में मैं अलग और मेरा पैर अलग हो चुका था। फिर वहाँ पे मैं 2 घंटे तक वहाँ पर आ रहा, मुझे कोई टच करने वाला नहीं था। जो कहते हैं ना कि जो वहाँ पे रहते हैं अधिकारी, जो गवर्नमेंट के, जो पुलिस, CRPF या जो कोई भी रहते हैं, वो मदद करने के लिए आते हैं। बट वहाँ मैं 2 घंटे तक पर आ रहा, मुझे कोई टच करने वाला नहीं था। फिर ऊपर पता नहीं एक फ्रेंड आया जो मुझे देखा, देखने के बाद उसका भी हालत ख़राब हो गया। कुछ टाइम पहले मैं क्या था, कुछ टाइम में मैं क्या हो गया। तो वो मेरे फैमिली को, मेरे रिलेशन वाले को इन्फॉर्म किया। तब वो 1 घंटे के बाद फिर आए। 6 घंटे के बाद मैं हॉस्पिटल पहुंचा। डॉक्टर देखे तो वो बोला अब ना इसमें ब्लड है, ना इसमें कुछ चल रही है, बचने का कोई वो नहीं है। मेरी माँ बोली ये बचे या ना बचे, इसका इलाज मैं करवाऊँगी। तो मेरी इलाज मेरी माँ करवाई कर्ज लेके। अभी भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है जो अभी तक मैं चुका नहीं सका। मेरे लाइफ में एक भाई, मेरा एक भाई और है और बहन है। सबके ऐसा भाई मेरा अच्छा चल रहा था। फिर का एक चेंजिंग आना शुरू हो जाता, जो देखते हैं ना आगने वाले को कि वो मेरे ऊपर बोझ बन गया। अब क्या करूँगा। एक तो फिर एक लड़ाई होना शुरू हो जाता, बात बात पे गुस्सा करना शुरू कर देता था, ये मत वो नहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो मुझे बोल ही दिया कि तुम मेरे भरोसे लाइफ जिएगा पूरी ज़िंदगी, और मैं तुझे छोड़ दूंगा तुम मर जाएगा। तू जिएगा तो मेरी भरोसे, मर जाएगा तो मेरी भरोसे। अगर मैं तुझे खाना नहीं दूंगा तो एक दिन भी नहीं जी पाएगा, और इस हाल में तू एक दिन क्या 1 घंटे भी नहीं जी सकता है। उससे पहले मैं हमेशा मरने के लिए सोच रहा था कि मैं इस ज़िंदगी को कैसे छोड़ दूँ। ज़िंदगी मुझे दिख नहीं रही थी, मैं आगे क्या करूँगा। और वो कुछ सुनने के बाद ना मेरे माइंड में एक ही चीज़ आया कि मुझे अब जीना है, और मैं करूँगा बहुत अच्छा ना। वो एक बार वो जो बोला है ना, रिटर्न में आके ज़रूर वो मुझे बोलेगा। मुझे फ़राह खान अली मैम मिले। संजय खान की लड़की है वो ज्वेलरी डिज़ाइनर है, फ़राह खान अली। मैं उन वहाँ पे संजय खान सर से मिलने के लिए गया था, वो फिल्म स्टार है। तो वो तो मिले नहीं, बट उनकी लड़की मिली, फ़राह खान अली मैम। वो मुझे देखने के बाद बोले कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं बोला मुझे लाइफ जीने के लिए कुछ काम चाहिए, और मुझे चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, सो मुझे एक साइकिल की ज़रूरत है अभी। तो उसी टाइम मुझे साइकिल मुझे दे दी है दुकान से ख़रीद के, और 10,000 रुपीज़ उन्होंने मुझे खाने के लिए उसी टाइम दिए थे कि इससे आप देखो, उसके लिए मैं आपके लिए काम देख रही हूँ। वो मुझे हर चीज़ देते ही रहे, बट मैं चाहता था कि जहाँ तक मुझे हेल्प मिल रही है अभी, तो उससे मैं लेके आगे बढ़ूँ, क्योंकि उनको भी लगे कि मैं एक ऐसे इंसान को मदद की हूँ, उसको करने के लिए कुछ चाहिए था, वो करना चाहता था अपने लाइफ में। बांद्रा में एक फेमस चर्च है जो शाहरुख खान के बंगले को वो है ना, माउंट मैरी चर्च, राइट। तो आप बोले कि वहाँ पे जाके बैठो तो मैं डेली का ना 1,000-1,500 रुपये मिलेगा। मैं बोला कि आप ऑटो ड्राइवर था वो, मैं बोला कि आप दिन भर में कितना कमा लेते हो ऑटो में। तो बोला यही 500-600 कमा लेता हूँ। मैं बोला था ये एडवाइस आपको रखना चाहिए था ना, आप खुद बैठ जाओ वहाँ पे, डेली का 2,000 रुपये कमाओगे आप।
आप एक बार माइंड में डाल लेंगे मुझे सक्सेस होना है तो आप होगे। अब ये सोचोगे ना उसमें होना है नहीं होना है, तो आप ऐसे सोचोगे तो उसमें नहीं हो पाओगे। एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे होना है। मेरे एक फ्रेंड ने बोला था कि मुझे ना पहले एक ड्यूट करना था किसी के साथ। जब मैं फ्रेंड को देखता था ना तो एक लड़की इधर रहती थी, एक इधर रहता, तो मैं कंफ्यूज हो गया कि एक ही साथ दो दो वीडियो कैसे आ रहा है। तो मुझे ड्यूट करने के लिए वो बताया गया, तो ऐसे ड्यूट होता है। तो मैं फिर उस वीडियो देख के ना सबका देखता कि लाइक इतना आ जाता है, कैसे आता है। तो मैं अपना वीडियो डाला एक, तो मेरे को 4 लाख 5 लाख आता था। बस मैंने सोचा यार 4 लाख 5 लाख क्या है ये सब। फिर वहाँ से फिर मैं डालते गया, तो तीसरा वीडियो के बाद डालने के बाद मेरा वीडियो अच्छा गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहला वीडियो तीसरा वीडियो में जाके मुझे 5000 लाइक मिले थे। तो उसमें मैं फिर चलते गया। आगे मैं बस मेहनत ही कर रहा हूँ, और अब इस टाइम फिर IGT आने वाला है तो इसकी मैं तैयारी किया हूँ। और पिछले साल में उतनी तैयारी किया नहीं था क्योंकि उस टाइम में नया था, और फिर भी मैं जो किया सो अच्छा ही किया। पर इस टाइम मैं इतना तैयारी करके रखा हूँ कि आज तक मैं जाऊँगा। और उस टाइम मुझे कोई जानता भी नहीं था, इस टाइम तो बहुत लोग मुझे जानते भी हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ से हूँ। मैं सुनता सबका हूँ बट करता हूँ अपने मन का, जो मुझे आगे ले जाए।